हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं इस क्लास में हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको एक गुड न्यूज़ दे दूं। वो क्या गुड न्यूज़ है, हमने 500 एमसीक्यूज़ कल कंप्लीट कर लिए थे और उनको हमने कंपाइल करके अच्छे से आंसर को हाईलाइट करके आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि आपको एमसीक्यूज़ की पीडीएफ मिल जाए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा चार्ज रखा है हमने। हमने आपसे ही पूछा था क्या चार्ज रखना चाहिए, आपने बोला सर कुछ चार्ज आप ही अपनी मर्ज़ी से रख लो। तो इसका चार्ज रहेगा 99 रुपीज़ ओनली। अगर आप में से किसी ने भी ये पीडीएफ लेनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको जैसे पता है हम आपको कांटेक्ट नंबर देंगे, ये वाला नंबर, इस पर आप कांटेक्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें 6006893955। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब क्या ये पीडीएफ इनफ रहेगी आपकी फॉर जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंपोनेंट? तो मैं बोलूँगा येस। ऑलमोस्ट 70 to 80% आपका जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हो जाएंगे। बट खाली ये पीडीएफ पढ़ने से नहीं होंगे। वो आपको कैसे पढ़नी है पीडीएफ, तो वो ये पीडीएफ आपको पढ़नी है इन वीडियोज़ के, मतलब पहले आपको वीडियोज़ भी देखनी है, उसके बाद आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप बस खाली पीडीएफ देखोगे, ऐसा नहीं होगा। पीडीएफ तो आप देखो, बट उसके साथ साथ जो भी हमने उस टॉपिक उन क्वेश्चंस पे जो भी वीडियोज़ आई हैं, उस टॉपिक पे जो भी वीडियोज़ आई हैं, साथ साथ आपको वो वीडियोज़ भी देखनी है। क्योंकि जो साइड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी इक्वली रेलेवेंट होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है बस वैसे ही क्वेश्चन आएगा। नहीं, जो हमने साइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन आए। तो आपको ये वीडियोज़ भी देखनी है, वीडियोज़ के साथ साथ फिर आपको पीडीएफ देखनी है। आई होप आपको बात समझ आ सोचना कि बस 500 एमसीक्यूज़ कर दिए जीके आप जम्मू, ऐसा कुछ नहीं है। जो साइड इन्फॉर्मेशन है वो इक्वली साथ साथ ये सारी की हैं, तो वहीं पे आप देख सकते हैं। और हाँ, एक बार आप सभी जितने भी प्रेजेंट हो, एक बार जो भी वीडियोस देख रहे हो लाइक कर दिया करो सभी। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप। ठीक है, ये हमारा 500 फर्स्ट क्वेश्चन होगा। अकॉर्डिंग टू डैश द वैली ऑफ कश्मीर वाज वंस अ ह्यूज लेक कॉल्ड सतीसर, अकॉर्डिंग टू विच बुक? तो कौन सी बुक है वो? इट इज़, ठीक है, यहाँ पे लिखा ही नहीं है मैंने जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखो फिर से ये हो गया नीलमत पुराण। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण। ठीक है, इसको मैं एडिट कर दूंगा, ऐसी टेंशन मत रखो, बस आप याद रखो अभी। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण कश्मीर वाज वंस अ ह्यूज लेक। अब ये जो लेक था ना सतीसर, आप सब ने पढ़ा ही होगा ओबियसली, बट चलो एक बार मैं आपको फास्ट रिवाइज करवा देता हूँ। माना जाता है कि इस लेक में एक डेमन हुआ करता था, क्या नाम था उसको? जलूद बावा। ठीक है, जलूद बावा। फिर फाइनली एक सेंट आए, उनका नाम क्या था? उन सेंट का नाम था कश्यप ऋषि। ठीक है, कश्यप ऋषि। उन्होंने क्या किया, इस जलूद बाबा को यहाँ से निकाल के मार दिया, या कुछ कहते हैं वो भाग गया यहाँ से, और इन्हीं के नाम पे फिर कश्मीर का नाम पड़ा। पहले पड़ा कश्यप मार, फिर पड़ा वो चेंज होते होते कश्यपपुर, फिर उसके बाद कश्यप मीर, और अल्टीमेटली कश्मीर। आई होप आपको पता होगा। इसके अलावा बाकी अगर सोर्सेज कुछ हमें अगर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताते हैं, सबसे कम्प्रीहेंसिवली अगर कोई बताती है, वो कौन सी बुक है? राजतरंगिणी। किसने लिखी है? कलहन ने। ठीक है, और बुक्स अगर मैं आपको बात करूं सीयू की बुक किसने लिखी थी? चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सेंग। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कश्मीर के बारे में। उसके बाद द वैली ऑफ कश्मीर सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। तारीखी कश्मीर हैदर मलिक। काफ़ी सारी बुक्स हमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बताती हैं। बुरज़ोहम इन कश्मीर वाजा, जो बुरज़ोहम साइट है कश्मीर में या फिर टाउन है, ये क्या था? वाज इट अ पैलियोलिथिक साइट, मीजोलिथिक साइट, नियोलिथिक साइट और इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? तो आपको मैंने पढ़ाया है, जो हमारा पेड बैच चल रहा है जीके ऑफ इंडिया, ठीक है, 3000 MCQ सीरीज विद एक्सप्लेनेशन, वहाँ पे मैंने आपको कल या परसों ही ये वाली चीज़ पढ़ाई थी। बुरज़ोहम वाजा नियोलिथिक साइट। मैंने आपको यहाँ के फीचर्स बताए थे, कैसे लोग पेट डिवेलिंग करते थे। अब काफ़ी स्कॉलर्स बोलते हैं कि यहाँ पे वो ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते थे, और काफ़ी स्कॉलर्स बोलते हैं कि विंटर के टाइम लोग इसके अंदर खुद ही रहते थे। बुरज़ोहम ऐसी साइट है जहाँ पे हमें बोन्स के बने हुए हथियार भी मिले हैं। ठीक है, काफ़ी सारे वेपन्स हमें मिले हैं जो बोन से बने हुए हैं। तो याद रखना, इट वाज अ नियोलिथिक साइट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के हिसाब से द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज, अकॉर्डिंग टू राजतरंगिणी कौन था पहला रूलर इंडिया का नहीं सॉरी कश्मीर का? गोनंदा फर्स्ट, दामोदर, गोनंदा सेकंड, या फिर गोनंदा थर्ड? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर वाज गोनंदा फर्स्ट। उसी ने यहाँ पे फर्स्ट जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, कौन सी डायनेस्टी थी वो? गोनंदा डायनेस्टी। ठीक है, कब की थी? अगर टाइम पीरियड की बात करूँ तो माना जाता है अराउंड 3000
BC के आसपास। चलिए नेक्स्ट इज द अकमेनिद एम्पायर रूल्ड कश्मीर ड्यूरिंग, जो अकमेनिद एम्पायर था इनका टाइम पीरियड क्या था? जो गोनंदा डायनेस्टी थी ना, आपको पता है गोनंदा डायनेस्टी ने कम से कम 3 बार यहाँ पे रूल किया है, ठीक है। पहले एक बार आई, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, फिर से एमर्ज हुई, फिर से ख़त्म हो गई, फिर से इमर्ज हुई, तो 3 बार किया है रूल। जब फर्स्ट वाली जो गोनंदा एम्पायर थी ना, उसके बाद कौन सी एम्पायर आई? तो उसके बाद आई पांडवाज एम्पायर ने कुछ टाइम तक रूल किया। उसके बाद आई अकमेनिद एम्पायर। जो अकमेनिद एम्पायर है ना, इन्होंने कब रूल किया था कश्मीर पे? तो माना जाता है अराउंड 600 BC से लेके अराउंड 400 BC। इसमें बस आप तो एक तो आपको टाइम पीरियड याद रखना है, दूसरा क्या याद रखना है आपको? दूसरा आपको रखना है याद यहाँ के 2 किंग्स कौन कौन थे। एक तो किंग साइरस, पूछा जा सकता है किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है अकमेनिद एम्पायर। नेक्स्ट वन इज किंग डेरियस या फिर दरियस भी बोलते हैं इसको, दारियस भी बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए जलूका बिलोंग टू विच एम्पायर? अब जो अकमेनिद एम्पायर थी ना, मैंने आपको बताया सबसे पहले जो डायनेस्टी थी वो थी गोनंदा, उसके बाद पांडवा, कुछ टाइम तक इन्होंने रूल किया, उसके बाद अकमेनिद एम्पायर। अकमेनिद एम्पायर के बाद कौन सी एम्पायर आई? 4000 BC के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसे ही छोटे मोटे किंग्स ने रूल किया। उसके बाद एक बहुत पावरफुल एम्पायर आई, कौन सी? 321 AD में एक पावरफुल एम्पायर आई जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। जलूका उसी का एक रूलर था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रहेगा मौर्यन एम्पायर। ही वाज द रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। किसने एस्टेब्लिश की थी कश्मीर में मौर्यन एम्पायर? अशोका ने, ठीक है। किसने की थी? अशोका ने। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद अशोका ने ही कश्मीर में बुद्धिज़्म भी इंट्रोड्यूस किया था, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसने काफ़ी सारे मिशनरीज़ यहाँ पे भेजे थे और अपॉइंट भी किए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी है, चलो मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। महाजंतिका और कौन? उर्वसा। तो ये 2 चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट इज कुशान डायनेस्टी रूल्ड आवर कश्मीर फ्रॉम। जो कुशान डायनेस्टी है इसने किस टाइम पीरियड में रूल किया था कश्मीर पे? 321 BC टू 185 BC। देखो यहाँ पे आप टाइम पीरियड देखो, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कुछ टाइम तक इंडो ग्रीक्स वगैरह ने रूल किया। माना जाता है कि इंडो ग्रीक रूलर्स ने रूल किया अराउंड 150 ईयर्स तक। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? तो उसके बाद कुशान डायनेस्टी आई। कब से लेके? तो माना जाता है 30 BC से लेके 178 AD तक किस एम्पायर ने रूल किया? कुशान डायनेस्टी। जो कुशान डायनेस्टी था ना, इसका एस्टेब्लिशर कौन था? किसने एस्टेब्लिश की थी कुशान डायनेस्टी? कुजुल कड़फिसिस, ठीक है, कड़फिसिस, इसने एस्टेब्लिश की थी कुशान डायनेस्टी। नेक्स्ट वन इज कनिष्का, हुष्का एंड जुष्का। ये किस डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर हैं? तो मैं आपको बता दूं, दीज वर द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल, मतलब इसमें से सबसे पावरफुल कोई रूलर था या इंपॉर्टेंट था, वो था कनिष्का। किस डायनेस्टी का था? तो ऑब्वियसली वो कुशान डायनेस्टी का था। जो कुशान डायनेस्टी, शायद नीचे क्वेश्चन लिखा होगा, लेट मी चेक, यस यहाँ पे है। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड बाई कनिष्का एट कुंडलवान कश्मीर। आपको पता होगा बुद्धिज़्म की 4 काउंसिल्स हुई थी, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 काउंसिल्स हुई थी। जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी ना, कहाँ पे हुई थी? वो फर्स्ट काउंसिल हुई थी राजगीर में। फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? राजगीर में। किसने कन्वीन करवाई थी ये? आज़ाद शत्रु, ठीक है। किस डायनेस्टी का था आज़ाद शत्रु? हरियंक डायनेस्टी। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस भी आपको याद रखनी है। हरियंक डायनेस्टी, वैसे जब ये पढ़ेंगे ना हम हिस्ट्री ऑफ जीके ऑफ जम्मू, जो हमने इंडिया स्टार्ट किया है, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सेकंड जो काउंसिल थी बुद्धिस्ट की, जो, हाँ ये एक चीज़ याद रखना, जो फर्स्ट काउंसिल थी ना, यहाँ पे जो बुद्धिज़्म की जो टेक्स्ट है ना, कौन कौन सा आपको पता होगा? सुत्त पिटक, ठीक है, फिर विनय पिटक, ये 2 इसी टाइम कंपाइल किए गए थे। जो अभिधम पिटक है वो किस टाइम कंपाइल किए गए थे? वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किए गए थे। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? तो थर्ड बुद्धिस्ट फर्स्ट हुई थी, मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट कहाँ पे हुई थी? राजगीर में। सेकंड कहाँ पे हुई थी? वैशाली में, ठीक है। सेकंड कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। फर्स्ट किसने कन्वीन करवाई थी? तो मैंने आपको बता दिया, किसने? आज़ाद शत्रु ने। सेकंड किसने कन्वीन करवाई थी? काला अशोक ने। सेकंड किसने कन्वीन करवाई थी? काला अशोक ने। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी किसने कन्वीन करवाई थी? तो अशोका ने, याद रखना। थर्ड किसने कन्वीन करवाई थी? अशोका ने। कहाँ पे करवाई थी कन्वीन? पाटलिपुत्र। कहाँ पे कन्वीन करवाई थी? पाटलिपुत्र। जो थर्ड टेक्स्ट हैं बुद्धिज़्म के अभिधम पिटक, वो यहीं पे कन्वीन हुए थे। और फोर्थ वन जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे कन्वीन करवाई गई थी? कुंडलवान कश्मीर में। किसने कन्वीन करवाई थी? तो कुशान रूलर कौन था? कनिष्का, ठीक है, कनिष्का ने कन्वीन करवाई थी। एक चीज़ याद रखना, बल्कि 2 चीज़ें याद रखना। एक तो यहाँ पे जो प्रीस्ट तो नहीं बोलेंगे, चेयरमैन था। कौन था चेयरमैन? वासुमित्र वाज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली। एंड सेकंड थिंग, जो बुद्धिज़्म था डिवाइड हो गया था 2 ब्रांचेस में, एक तो हिनयान,
एक तो महायान, कौन सी काउंसिल में, 4th काउंसिल में जो कश्मीर में हुई थी, ठीक है। हिनयान को क्या बोला जाता है, ये इमेज वर्शिपर्स नहीं थे, ये ओल्ड सेक्ट था। महायान ये इमेज वर्शिपर्स थे, बस इतना याद रखना आप, आइडियल वर्शिपर्स थे। क्वेश्चन नंबर 509, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कश्मीर टू राजौरी ड्यूरिंग विंटर्स। कश्मीर टू राजौरी किसने शिफ्ट कर दी कैपिटल ड्यूरिंग विंटर्स, अभिमन्यु फर्स्ट, गोलंदा थर्ड, विभीषण फर्स्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये किसने किया था, आपको पता होगा, जो कुषाण डायनेस्टी खत्म हो गई ना, उसके बाद कौन सी एम्पायर, फिर से गोलंदा एम्पायर एमर्ज हो गई, ठीक है। ये सेकंड टाइम गोलंदा एम्पायर फिर से आ गई। इससे पहले मैंने आपको बताया स्टार्टिंग ही हमें पता है 3000 BC में आई थी, उसके बाद फिर से इमर्ज होगी गोलंदा एम्पायर। उसका एक रूलर था अभिमन्यु, इसने क्या किया, इसने कश्मीर से कैपिटल शिफ्ट कर दी राजौरी में ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। चलिए, मिहिरकुला वाज एन इम्पॉर्टेंट, मिहिरकुला कौन था, ही वाज अ हून रूलर, कुषाण एम्पायर रूलर, मौर्यन रूलर, या फिर नन ऑफ दीज। हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, हून एम्पायर ने कब से कब तक रूल किया था, तो मैं आपको बता दूं 500 से लेके 500 AD से लेके 600 AD तक। ही वॉज अ स्टॉन्च फॉलोवर ऑफ शैविज्म, इसने क्या किया था, मतलब बहुत सारे काम किए थे इसने, जैसे कि विहाराज या फिर बुद्धिस्ट जितनी भी चीज़ें थी ना, उनको तोड़ फोड़ कर दिया था। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी एट्रोसिटीज़ इसने की थी। माना जाता है कि जो भी बुद्धिस्ट लोग थे उनको मारा भी था, उनके जो स्तूपास वगैरह थे उनको भी तोड़ा था। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसने की थी। याद रखना कौन सा रूलर था ये, ही वाज अ हून रूलर। हु वाज द लास्ट हून रूलर ऑफ कश्मीर, लास्ट हून रूलर कौन है कश्मीर का, बाका, अक्षा, गोपदित्य, या फिर युधिष्ठिरा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, युधिष्ठिरा वाज द लास्ट हून रूलर। चलिए, नेक्स्ट वन इज प्रताप आदित्य बेसिकली बिलोंग टू, जो प्रताप आदित्य था, देखो जब हून एम्पायर ख़त्म होगी ना, उसके बाद विक्रम आदित्य एम्पायर शुरू हो गई कश्मीर में। ये जो विक्रम आदित्य एम्पायर थी ना, बेसिकली कहाँ की एम्पायर थी ये, तो ये बेसिकली उज्जैन की एम्पायर थी। उसी का रूलर था एक प्रताप आदित्य, जिसने विक्रम आदित्य एम्पायर कश्मीर में शुरू कर दी। तो याद रखना कहाँ का रूलर था ये, बेसिकली ही वॉज द रूलर ऑफ उज्जैन डायनेस्टी, या फिर उज्जैन से था ये। हु एज्यूम द टाइटल ऑफ आर्य राज्य का टाइटल किसने वो लिया, टाइटल वो किया, प्रताप आदित्य ने, समधीमती ने, मेघवाहन ने, या फिर गोकर्ण। तो किसने किया था, याद रखना ये जो टाइटल है आर्य राज्य, किसने ये किया था, समधीमती। माना जाता है कि समधीमती ने क्या किया था, ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ शैविज्म। माना जाता है कि इसने बाद में एम्पायर वगैरह राजगद्दी वो छोड़ के ये कहाँ चला गया, ये एक सेंट बन गया लास्ट में, ठीक है। सेंट भी नहीं कहेंगे, मॉन्क बन गया लास्ट में, ठीक है। तो याद रखना इसके लिए दुनिया का ऐश वैश छोड़ के इसने क्या किया, फाइनली रिनंसिएशन कर दिया ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 514, हु प्रोहिबिटेड द हंटिंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल। देखो मैंने आपको बताया गोलंदा एम्पायर एक बार इमर्ज हुई, ख़त्म हो गई, 2 बार इमर्ज हुई, ख़त्म हुई, उसके बाद हून्स आए, उसके बाद विक्रमादित्य एम्पायर आई, उसके बाद फिर से गोलंदा एम्पायर आई तीसरी टाइम, ठीक है। गोलंदा एम्पायर फिर से आई तीसरी टाइम। तो याद रखना 2 to 5 सेंचुरी AD के बीच इन्होंने वो किया, यहाँ पे रूल किया। इसका एक रूलर था जिसने क्या कर दिया था, जिसने बैन कर दिया था कि आप हंट नहीं कर सकते हो, हंटिंग नहीं कर सकते हो, ना ही आप स्लॉटरिंग कर सकते हो एनिमल्स की फॉर सेक्रीफाइसेस एंड रिचुअल। तो कौन था वो रूलर, याद रखना उस रूलर का नाम क्या है, तो उस रूलर का नाम है मेघवाहन। किस एम्पायर से था ये, तो ये भी गोलंदा एम्पायर से था। कौन सा रिलीजन फॉलो करता था, बुद्धिज़्म, ठीक है, अहिंसा फॉलो करता था ये। चलिए नेक्स्ट इज अमृत भवन विहार वाज बिल्ट बाय, जो अमृत भवन विहार है किसने बिल्ड किया है ये, इज इट मेघवाहन, देन अमृत प्रभा, सामदिति, या फिर समधीमती, ठीक है। मिहिरकुला थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अमृत भवन जो विहार है किसने बनाया था ये, इसको बनाया था जो अभी हमने पढ़ा ना मेघवाहन जो है, मतलब मेघवाहन जो है इनकी वाइफ थी अमृत प्रभा, ठीक है। ये अमृत भवन जो विहार है किसने बनाया है, तो अमृत प्रभा ने खुद बनाया है। नेक्स्ट इज करकोटा डायनेस्टी रूल्ड अवर कश्मीर ड्यूरिंग, करकोटा डायनेस्टी ने कब रूल किया था, 598 AD से लेके 800 AD तक। तो हमारा करेक्ट आंसर भी यही रहेगा। ये वैसे भी लास्ट डायनेस्टी थी जिसने एंशिएंट इंडिया में रूल किया था, मतलब कि एंशिएंट कश्मीर में रूल किया था। इसके बाद जो डायनेस्टीज़ आएंगी उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी किसकी, कश्मीर की, ठीक है। टाइम पीरियड आप याद रखना। किसने एस्टेब्लिश की थी, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, वैसे एस्टेब्लिश किसने की थी, दुर्लभ वर्धन ने ही एस्टेब्लिश की थी करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी को और क्या बोलते हैं हम, चलो सभी कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आप में से किसी को पता हो तो। ड्यूरिंग हुज रेन चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सांग विजिटेड कश्मीर, इसका करेक्ट आंसर भी क्या रहेगा, दुर्लभ वर्धन। मैंने आपको बता दिया, इसने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम याद रखना, CU की, ठीक है। उसमें इसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी लिखी है और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर भी लिखी है।
नेक्स्ट वन इज़ हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। करकोटा डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था? ललित आदित्य मुक्तापिदा, समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, बोथ या फिर नन। हमारा आंसर आएगा बोथ। क्यों? क्योंकि जो ललित आदित्य मुक्तापिदा है इसी को हम बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। अब इसको हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर क्यों बोलते हैं, तो उसका आंसर इस वाले क्वेश्चन में छुपा हुआ है। विच रीजन्स वर कंकर्ड बाय ललित आदित्य। कौन से रीजन कंकर किए थे ललित आदित्य ने? पंजाब, कन्नौज, सिंध, कलिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स को इसने कंकर किया हुआ था, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे रीजन्स को एक्वायर और जीता था इसीलिए इसको बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द फेमस मार्तंड सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाई। किसने बनाया था? चलो ये आपका रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे। आंसर दे दो आप सभी कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, उसके बाद हम 2 वीडियोज़ में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैसे ही हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो जाएगा। और हाँ, अगर आप में से किसी ने भी कोर्स परचेज करना है जीके ऑफ इंडिया, कंप्रीहेंसिवली हम पढ़ेंगे, डिटेल्ड, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे हम, फिर बाकी टॉपिक्स। अगर आप में से किसी ने भी परचेज करना है सिर्फ 549 में आपको मिल जाएगा पूरा जीके ऑफ इंडिया, ठीक है। 3000 MCQ सीरीज़, मेजर कंपोनेंट्स उसमें हम कवर करेंगे। इसी नंबर पे आप कर दो कॉन्टैक्ट 6006893955। कंप्रीहेंसिवली हम आपको पढ़ा देंगे। और उसके अलावा अगर आपको PDF भी परचेज़ करनी है, ये जो 500 MCQs हैं, आप इसी नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर दो। प्रेफरेबल रहेगा अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो कॉल हर कोई मत किया करो प्लीज़, नहीं अटेंड कर पाते हैं हम हर किसी की कॉल। उसके अलावा अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी थ्रू M लक्ष्मीकांत फॉर UPSC, JKPSC जो JKS एग्ज़ाम आने वाला है, कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे। NTSI या फिर उसके अलावा कोई दूसरे एग्ज़ाम है JKPSC या फिर UPSC अच्छे लेवल के एग्ज़ाम है, उसके लिए हम इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने वो भी पढ़नी है तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 6006893955। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, अभी तक देख रहे हो, तो एक बार लाइक कर दो जिसने नहीं किया है। बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी सभी शेयर किया करें। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसका आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दे दो। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।